हेलो, वेलकम अगेन। माय नेम इज हेमंत एंड इस आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मात्रक और मापन के चौथे टॉपिक के बारे में, द्रव्यमान का मापन। ये बहुत ही छोटा डिस्कशन होगा क्योंकि हम यहाँ पे बस ब्रीफ हाइलाइट देंगे डिफरेंट टाइप यूनिट जो हमारे यूज होते हैं और कैसे जो कौन से मेथड हैं जैसे उनके बारे में यूज करते हैं, उनके बारे में डिटेल हम आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो द्रव्यमान का मापन, अगर हम बात करें कि छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें या बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट जैसे मून, स्टार, सन और बहुत सारे स्टार हैं, उनके मासेस की बात करें तो जो रेंज है वो काफ़ी ह्यूज है और उनके लिए हम डिफरेंट टेक्निक का यूज करते हैं। और जो ये प्रॉपर्टी है, जो मास है, वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और ये टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन के हिसाब से नहीं बदलता है। ये उसकी प्रॉपर्टी उसके साथ निश्चित होती है। और यूनिट के जो हमारे बड़े से बड़े यूनिट किलोग्राम में ऑफ कोर्स आपने पढ़ा है, बट समटाइम्स कुछ स्पेशल यूनिट भी होते हैं जो छोटे छोटे स्केल में, जब आप न्यूक्लियर के बारे, न्यूक्लियर फिजिक्स और उससे रिलेटेड एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल में बात करेंगे तो हम एक स्पेशल यूनिट का यूज करते हैं, उसको हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। इसे हम एकीकृत परमाणु सांति मात्रक भी कहते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक यूनिट, जिसे हम यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में हम इसे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। और ये जो होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉन सहित, ये जो होता है हमारे इलेक्ट्रॉन सहित जो कार्बन समस्थानिक है, जिसे हम 12C6 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कि परमाणु द्रव्यमान का 1/12वां भाग है, जो टिपिकली आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो यह यूनिट की परिभाषा है, जिससे अगर हम किलोग्राम में व्यक्त करें तो इतने यूनिट्स में हम उसको लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई एक स्पेशल यूनिट। आपने किलोग्राम के बारे में पढ़ा था, लेकिन आपको अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, दिस यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट यू के फॉर्म में भी कोई एटम लिखे तो आपको पता होना चाहिए कि उसे कैसे किलोग्राम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसा कि हमने बात किया कि पिछले लेक्चर में, कि हम बड़े बड़े ग्रहों और स्टारों के बीच की दूरी को भी हम माप सकते हैं, बट क्या उनके द्रव्यमान को माप सकते हैं? तो निश्चित रूप से माप कर सकते हैं। वहाँ पर हम बड़े बड़े, बहुत बड़े द्रव्यमान मापन के लिए हम न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उसका प्रयोग करते हैं। इसके बारे में हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे निश्चित रूप से। आप उसको देखेंगे कि वहाँ पे कैसे हम बड़े से बड़े द्रव्यमान का मापन करते हैं, यहाँ पे उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ, जैसा कि हमने बोला कि आप छोटे से छोटे आइटम्स को भी मेजर करना होता है, जैसे एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्केल, उसको हम कैसे मेजर करें, तो वहाँ पे हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी का प्रयोग करते हैं। मास स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोलते हैं, या इसे हम हिंदी में द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे हम जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो मास होता है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है और उनके फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री से उनके मास के बारे में पता लगाया जाता है। और ये जो हमारा है जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म एक समान ई एंड बी फील्ड होता है। तो ऑफ कोर्स इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। हम इसके बारे में बियॉन्ड स्कोप है अभी के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारे टेक्निकल टर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, डायनेमिक्स यूज होंगे जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ हाईलाइट इंट्रोडक्शन, की जो छोटे छोटे मास हैं उनके लिए भी हमारे पास तरीका है, जिसे हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी का उपयोग करके मेजर करते हैं। और बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट लाइक ग्रहों और तारों की बात करें तो वहाँ पे हम न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम का उपयोग करके वो ऐसे मासेस को प्रयोग करते हैं। और हमने ये भी बात की कि जो यूनिट्स होते हैं किलोग्राम में, वो छोटे छोटे क्षेत्र में हम एक स्पेशल यूनिट का उपयोग रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, जिसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं, या एकीकृत परमाणु सांति मात्रक भी बोलते हैं। और अगर हम द्रव्यमान की रेंज की बात करें तो अगर हम आप इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 10⁻30 किलोग्राम के आसपास होता है। अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो ये इसे 1000 गुना ज़्यादा हैवी होता है, 10⁻27 किलोग्राम के आर्डर का होता है। अगर हम मनुष्य के बात करें, अपने वेट की बात करें, तो ये इवन 100 किलो से ऊपर भी केसेज में हो सकते हैं, लेकिन लेट्स अज्यूम कि अप टू 100 किलोमीटर रेंज तक आप देख सकते हैं
अगर आप चंद्रमा के वेट की बात करें, अगर हम बड़े साइज में चलते हैं तो चंद्रमा का वेट होगा लगभग ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻23 किलोग्राम। अगर आप पृथ्वी की वेट की बात करें जो चंद्रमा से लगभग 100 गुना ज़्यादा हैवी है, तो 10⁻25 किलोग्राम। और सबसे, अगर ब्रह्मांड की बात करें, हमारा जो सबसे नोन और ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड है वो, उसका वेट अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट वेट है जो 10⁻55 किलोग्राम। तो आप देखिए फिजिक्स में जो, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चरों में भी बात की थी कि हम 10⁻−30 किलोग्राम से लगा 10⁻55 किलोग्राम के रेंज की बात करते हैं, तो ह्यूज रेंज ऑफ मासेज हैं जिसकी स्टडी करते हैं। और जैसा कि हमने देखा है अपने पिछले लेक्चर में कि जो फिजिक्स है वो रेंज के हिसाब से वहाँ पे जो उसकी वैलिडिटी रेंज है वो बदलती रहती है, और वहाँ पे हमें एप्रोप्रिएट लॉज और रूल्स हमें एप्रोप्रिएट लगाने होते हैं उससे रिलेटेड स्टडी में। और हमने स्पेशली ये भी देखा है यहाँ पे कि कैसे डिफरेंट टेक्निक्स यूज किए जाते हैं डिफरेंट रेंज के मासेज को यूज करने के लिए। सेम किलोग्राम वेट जैसे कि आप अपने दुकानों पर देखते हैं वेट को, उसको हर जगह ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं, इस स्पेशल टेक्निक की आवश्यकता होती है। तो इनके बारे में और डिटेल में हम आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे उनके बारे में और डिटेल में जानेंगे। बट इंट्रोडक्शन के रूप में अगर ये आपको जानकारी होगी तो वहाँ पे आपको कम्प्लीटली आप उससे अनभिज्ञ नहीं होंगे। कुछ चीज़ें आपको पहले से इंट्रोडक्शन में रहेंगी तो बेहतर होगा वहाँ पे उन चीज़ों को समझने में। तो इसके साथ ही हम आज के इस लेक्चर को, छोटे से लेक्चर को समाप्त करते हैं, और आप फिर मिलेंगे अपने छोटे से डिस्कशन में, अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम समय के मापन के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।